अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है जुमे का दिन माशाल्लाह। तो सुबह से ही ये काम शुरू हो गए। टाइम है 9 बजे का इस वक्त। हेल्पर आ गई, कपड़े सबसे पहले धुलाए। काफ़ी सारे जमा हो गए थे। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये इसने कपड़े नहीं धोए थे जल्दी, तो अब काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए। आज इसने धुलाई शुरू कर दी और सुबह ही सुबह माशाल्लाह से काम हो रहे हैं। तो जुमे का दिन जो होता है बड़ा मसरूफ़ होता है, आपको पता है, तैयारी करनी नमाज की टाइम पे। नमाजें तो सारी ही टाइम पे पढ़ते हैं, लेकिन जुमे का एक एहतमाम जो है बड़ा अलग से होता है। तो ये है कि सफाई शुरू कर दी और पता नहीं आंधी चली, हल्की हल्की सी हवा थी। आंधी तो आप नहीं उसको कह सकते। बच्चों ने कुर्सियां रात को बाहर रखी और बैठ गए और इतनी मट्टी पड़ी इन पे कि मैं हैरान ही हो गई। हालांकि ऐसी हवा नहीं थी इतनी ज़्यादा, हल्की हल्की थी, लेकिन थी मट्टी वाली। तो बस फिर ये अच्छी तरह से डस्टिंग हो रही है इधर। और पकाने का भी मुझे कुछ पता नहीं कि क्या बनाऊंगी आज। तो मैंने वैसे चिकन निकाला है तो उसको मैं करूंगी मैरिनेट अपने स्टाइल में। तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा करें और देखें व्लॉग को मेरे को। और ये है कि स्किप नहीं करना ताकि आपको पूरी मैरिनेशन का पता चले, तो मज़ेदार सा रोस्ट आप भी तैयार कर सकें। तो इस तरह से ये है कि बस पहले ये छोटे छोटे काम हो रहे हैं सुबह के जो नॉर्मली हर घर में होते हैं। तो चाय पी लूँ पहले, चाय का टाइम है मेरा। और इसके साथ मैंने खमीरी रोटी बनाई इस तरह से डिप करके पानी में, जिस तरह हर कोई बना लेता है, फ्राई करता है, उसी तरह से मैंने की। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, नान हो रोटी हो खमीरी तल के खाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा है कि आजकल मेरा अंडा खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता, कुछ भी नाश्ते में हो तो दिल ही नहीं कर रहा होता। बड़ा सिंपल सा मैं नाश्ता ले रही हूँ, कभी रस ले लेती हूँ, कभी ये ले लेती हूँ, बस तो इसी तरह से है। तो चले जी, नमाज का हो गया टाइम अब। जुमे का ये क्लिप है जुमे के टाइम का। तो पहले मैं पढ़ूँगी नमाज। वज़ू कर लिया और ये है कि नमाज कुरान सबसे पहले और फिर उसके बाद बाकी के काम। तो यहाँ पे मैंने फिर नमाज शुरू कर दी। तो आप भी बच्चों को बताया करें, अपने हेल्पर जो होती हैं उनको भी कहा करें नमाज के टाइम पे, जुमे के टाइम सब काम छोड़ दें और जुमे की तैयारी करें। मेरी ये हेल्पर जो है बिल्कुल नमाज के नज़दीक नहीं जाती थी, मुझे बड़ा अफसोस था। मैं इसको हर वक्त कहती थी कि तुम इतने काम करती हो तो नमाज का थोड़ा सा टाइम निकाला करो और ज़रूर पढ़ा करो। शुक्र है कि अब ये थोड़ा सा सुनती है और आज भी इसने जुमे की तैयारी की मेरे साथ ही और नमाज पढ़ी। तो बाकी ये है कि हमें कहना चाहिए सबको, बच्चों को भी, और ये अपने सब इस तरह हेल्पर लोगों को भी कहना चाहिए कि भैया आप लोग नमाज़ पढ़ा करें, ताकि हम मुसलमान हैं, हमारे पास ये लोग काम करते हैं तो इनको बताना हमारा फ़र्ज़ है। तो इस तरह से जी ये मैंने नमाज और कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आज का पढ़ लिया। और ये है कि थोड़ा सा खोलें, रोज़ाना खोलें कुरान। और जो इतने घरों में होते हैं और बंद पड़े होते हैं, नहीं, ये गलत बात है। थोड़ा सा हर कुरान को खोला, आज उसको खोल लिया, कल दूसरे को खोला। बच्चों को भी इसी तरह कहा सारे कुरान खोला करें और जी पढ़ा करें। तो चलें जी, बस इस तरह से ये है कि मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं। तो अब चलती हूँ मैं फ़ारुग होके अब किचन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने रख लिया जी ये अपना एक बर्तन प्यारा सा, इसमें करूँगी डिप चिकन। लेग थाई हैं, फ्रीज़ हुए हुए हैं, तो मैंने कहा चलें पहले तो मैं इनको डिप करती हूँ, ये डीप फ्रॉस्ट हो जाए, और फिर जो है मैं इनको मैरिनेशन करूँगी, मसाला लगाऊँगी, बहुत मज़ेदार सा। बोनलेस भी रख दिया, मेरे बच्चे कह रहे थे बोनलेस का कुछ बनाना है, बेटी मेरी कह रही थी, तो मैं वो भी डिप कर दिया साथ ही। बहरहाल जी यहाँ पे इस तरह से अब रख दूँगी ताकि ये गोश्त अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। तो उसके बाद मैं इसकी करती हूँ कटिंग। यहाँ पे फिर मैंने 1 घंटे के बाद किचन में दोबारा आई और ये मसाला मिक्स करने लगी हूँ। मसाले बेसिक हैं लेकिन मैं यही इस रोस्ट में डालती हूँ, बहुत मज़ेदार सा बनता है। नमक मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन जो मैं डाल रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट मसाले होते हैं ये। इस तरह से ये है सूखा धनिया, दरदरा सा है, भुने हुए मेरे मसाले ये होते हैं, जो कि ये ड्राई मसाले होते हैं। यहाँ पे साथ ही डाल रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरा 1 टेबल स्पून जितना भर के डाल दूँगी, और ये भी मोटा सा है, इसको मैं ग्राइंड करूँगी अभी। और यहाँ पे डाल रही हूँ काली मिर्च 1 टीस्पून है, ये भी मोटी है। इस रोस्ट के हिसाब से ये मसाला मोटा है।
बहरहाल इसको मैं एक दफ़ा फिर ग्राइंड करूँगी और बारीक कर लूँगी। मिर्चें डाल रही हूँ कश्मीरी, 1 टीस्पून डालूँगी। कलर बड़ा अच्छा सा देती हैं, मुझे कलर वाला रोस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये है अपनी हांडी वाली नॉर्मल मिर्चें और ये 1.5 टीस्पून डाल ली। हल्दी डाल दूँगी 1/2 टीस्पून जितनी। लेग थाई जो हैं बड़े साइज़ के हैं तो उनको भी मैंने काटना है। किसी वक्त ऐसा होता है कि बच्चों से इतना बड़ा पीस खाया नहीं जाता, ज़ाया करते हैं, तो फिर मैंने कहा ये कुछ पीस में काटूंगी इस तरह से। और यहाँ पे अब मैं ग्राइंडर में डाल दूंगी। छोटा सा मेरा प्यारा सा ग्राइंडर, बहुत पुराना और बहुत काम दे। इसमें डालूंगी मसाला मोटे वाला, ज़ीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च। ग्राइंड करके तो अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी मिर्चों में। तो फिर इस तरह है कि ये बड़ी अच्छी मैरिनेशन हो जाएगी। इसमें कोई नींबू नहीं डालती, कोई दही नहीं डालती। ये वाला रोस्ट मैं इसी तरह बनाती हूँ। कट्स लगा लिए चिकन को, देखिए लेग को मैं लगाती हूँ इस तरह से कट, ये वाले। और ये है कि इस तरह से ना लेग बिल्कुल नहीं टूटता। आप दूसरी स्टाइल के कट्स लगाएंगी ना तो लेग ज़रूर टूटते हैं फ्राई होते वक्त, ऐसे बिल्कुल भी नहीं टूटते और बहुत अच्छे से मैरिनेट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाले से कलर बहुत प्यारा रोस्ट पे आता है। यहाँ भी मैं इस तरह से लगा रही हूँ। आप ये इस तरह बना के फ्रीज़ कर छोड़ा करें और फिर बहुत अच्छा जिस वक्त भी आपको ज़रूरत हो आप निकालें। अच्छा सा अपना डिनर लंच तैयार करें। कोई मेहमान आ जाए आपको बहुत आसानी है। किसी टाइम ऐसे होता है कि दिल ही नहीं करता कुछ बनाने को। इसको हल्की आग पे रखा, थोड़ा सा ऑयल डाला और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रोस्ट होने के लिए रख दिया। मज़ेदार सा ये रोस्ट हो जाएगा। तो आप मुझे याद करेंगी उस वक्त कि कितना मज़े का रोस्ट बनता है। तो चलें जी, ये देखें अब मैं सारे इसको लगा लूँगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, नए आने वाले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और ये जो मैं अगर पहले भी मैंने ऐसी वीडियो बनाई हुई है, व्लॉग दिया हुआ है मैरिनेशन का, तो ये मेरे नए आने वालों के लिए होता है। वीडियो बहुत नीचे चली जाती है, फिर वो ढूंढते रहते हैं, तो मैं इस तरह से दोबारा शेयर कर देती हूँ। तो ये देखें जी, ये सारे मसाले लग गए। ये बोनलेस पड़ा हुआ है। देखें अब इसका शाम को क्या बनता है, अभी कुछ पता नहीं है। ये कंटेनर मेरे खजूर वाले हैं और मैं धो के रख लेती हूँ। ये फ्रीज़र में बड़े काम आते हैं। तो बस इसमें अब मैं रख के तो फ्रीज़ कर दूँगी। हल्का सा ऑयल ग्रीस करूँगी ताकि चिपके बिल्कुल भी ना। तो ये है कि इस तरह से मैं पीसेस रख दूँगी। तो बस फिर बड़ी सहूलत हो जाती है। लहसुन प्याज का पेस्ट रखा करें, टमाटर का तैयार किया करें, इस तरह के काम। ये शामी कबाब रखा करें ज़रूर बना के, और कुछ रोस्ट रख लिया तो आप देखें कि लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मैंने दोनों डिब्बों में डाल के इनको फ्रीज़ कर देना। तो इंशाल्लाह मैं प्यारी सी रेसिपी कोई और भी लेके आऊँगी। अब ये जब मैं फ्राई करूँगी तब भी आपको ज़रूर दिखाऊँगी, लेकिन अभी इस वक्त की वीडियो में मेरी सिर्फ आपको ये मैरिनेशन मैंने दिखानी थी। और ये देखें जी, इस तरह से मैंने कर लिया। इंशाल्लाह नया व्लॉग लेके आऊँगी, नई रेसिपी लेके आऊँगी। और रखें मुझे दुआओं में याद। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का रखें और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।